मैंने भी ना अप्लाई किया था वीजा पाकिस्तान का पिछले साल एशिया कप जब था। एशिया कप हाइब्रिड हुआ था ना, पाकिस्तान से शुरू हुआ था। बिल्कुल, सर यहाँ से वीडियो स्टार्ट हुई है। हाँ, सबसे पहले आपको पता है, मैं कल कहीं सुन रहा था, सुना 40 लोगों को मिला था पाकिस्तान में वीजा, इंक्लूडिंग मीडिया। हाँ, इंक्लूडिंग मीडिया। इंक्लूडिंग मीडिया। हाँ, कितने लोग आए थे इंडिया? आपको पता है अप्लाई कितनों ने किया था? अप्लाई तो बहुत लोगों ने किया था। और आईसीसी ने वीजा ना रिजेक्ट कर करके छोटी की थी लिस्ट, इतनी छोटी करी थी। उसके बाद भी इन्होंने पता नहीं जितने भी 10-12 आए थे, 30 या 40 करे होंगे। 10-12 कौन थे? मीडिया वाले। यार एक बात बताऊं, 6-8 फैंस थे जिनसे मैं मिला था। हाँ। पाकिस्तान आई थिंक एक मुझे जहां तक याद आ रहा है 2 टीवी जर्नलिस्ट थे और कुछ बाकी वैसे थे। 6 थे या 7 नॉर्मल फैंस थे, बाकी 3 जर्नलिस्ट आए होंगे बस। 10 लोग आए थे। मेरे जर्नलिस्ट ज्यादा थे मेरे ख्याल से, जिसमें टीवी के अलग थे, प्रिंट के अलग थे, 10-11। हाँ नहीं देखो, वो तो जाती थी। वो तो अगर आप मीडिया हो, आईसीसी टूर्नामेंट कवर कर रहे हो, आपको वक्त पे वीजा मिलना चाहिए। बट मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं बहुत से लोग वहां से वो कह रहे हैं हमने ये। सर मैंने भी ना अप्लाई किया था वीजा पाकिस्तान का पिछले साल एशिया कप जब था। एशिया कप हाइब्रिड हुआ था ना, पाकिस्तान से शुरू हुआ था। बिल्कुल सर मैंने भी किया था, मुझे भी नहीं मिला था। वो जब टूर्नामेंट खत्म हो गई थी, मुझे भी तभी मतलब ऐसा लगा था कि अरे कोशिश कर देते, करा देते। सर ये जो वीजा है ना, इधर उधर दोनों ऐसे ही चलते हैं। तो एक पार्टी अपनी सॉफ्ट स्टोरी लेके आ जाए, दूसरे की भी सुन लो। 40 लोगों ने शायद दुबई में भी आई थिंक वीजा को लेके पाकिस्तानी लोगों को अब दिक्कत आनी शुरू हो गई। लेकिन वहां तो मतलब ढेले के हिसाब से भरे हुए। नहीं सर नहीं, अभी कुछ जो अभी विमेंस वर्ल्ड कप हुआ था ना, कोई T20, कहां पे हुआ था? वहीं हुआ था, दुबई में ना। आप अपने जो आईसीसी के जर्राए आपके, उनको फोन लगाइए और पूछिए कि प्लेयर्स की फैमिलीज के लिए, पाकिस्तान टीम की प्लेयर्स की फैमिलीज कुछ या 2 थे, बड़ी दिक्कत आई है वीजा लेने में उनके लिए। तो मतलब अल्टीमेटली अब ऐसा हो जाएगा कि अगर दुबई, जो कि वो अपना सेकंड होम मानते हैं, वहां पर घुसने के लिए अगर उनको लड़ाई लड़नी पड़े। डिप्लोमेट बता रहे थे राहुल, तो डिप्लोमेट बता रहे थे तो सही बता रहे होंगे सर। फिर तो ये पाकिस्तान को सोचने की जरूरत है कि आप सेकंड होम किसको बोलोगे अब। आई थिंक मैं बस सोच रहा था अभी कि 10 आप बोल रहे हो, चलो 10 लोग ये हो गए, 10 मीडिया के, बाकी के 20 लोग। मैं आपने भाई वीजा भी तो उन्होंने जिस हिसाब से करे थे, आपको तो याद होगा जब हमारी बात हुई थी, जिनसे बात हुई थी कि कैसे वीजा रिजेक्ट भी हुए और किसने करा। एवरी टॉम डिक एंड हैरी सब तैयार था, हर कोई तैयार था कि भाई इंडिया चले जाएंगे, इंडिया आ जाएंगे, इंडिया में वीजा लगवा लेंगे। बाद में क्या हुआ था, पाकिस्तानी जो आईपीएल भी खेल रहे थे ना, और इवन जो 2011 वर्ल्ड कप में भी मोहाली का आपने जिक्र जो किया ना, उनके सही बात है, उनको जो वीजाज भी दिए गए थे ना, वो सिटी स्पेसिफिक थे। इस सिटी से जहां पे मैच है सिर्फ वहीं। ऐसा नहीं है कि अगर वो मोहाली का वीजा दिया है या चंडीगढ़ का वीजा दिया है तो वो आपका हरियाणा में सोनीपत में नहीं दिख सकते थे। नहीं। तो सिटी। कैसे जी, दोबारा से आपके साथ एक नई वीडियो में हाजिर हो गए हैं और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो विक्रांत गुप्ता है, उन्होंने एक नई तजवीज़ पेश कर दी है कि पीसीबी, बीसीसीआई और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड मिलकर ये चाह रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले एक ट्राई सीरीज़ करवाई जाए, जिसको दुबई में करवाया जाए, ताकि टीमें जो हैं अपनी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सकें। अब हम देखते हैं कि क्या बीसीसीआई इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता। अगर बीसीसीआई इस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर देगा तो फिर तो यकीनन तौर पर ये जो ट्राई सीरीज़ है ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसको दुबई में करवाया जाएगा, क्योंकि दुबई में ये सीरीज़ खेलने के बाद तमाम टीमें पाकिस्तान आ जाएं और चैंपियन ट्रॉफी के लिए आ जाएं। लेकिन जो इंडिया रहेगा वो वहीं पर होगा, क्योंकि इंडिया ने अपने जो मैचेस हैं सारे हाइब्रिड मॉडल पर ही खेलने। दूसरा उसका कहना था कि ये जो है चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी, क्योंकि जिस तरह से बाकी टीमें जो हैं उन्होंने भी चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपनी प्रैक्टिस कर रही है। इंग्लैंड जो है कहीं और सीरीज़ खेल रहा है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका अपनी एक ट्राई सीरीज़ खेल रहे हैं, तो क्यों ना इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की ट्राई सीरीज़ करवाई जाए, ताकि खिलाड़ियों को आपस में एक दूसरे के खिलाफ खेलने का मौका मिल सके। और जो खिलाड़ियों पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, बॉस बर्डन प्रेशर मैचेस का होता है, तो उसको भी डिलीवर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और उससे भी टीमें जो हैं आपस में एक दूसरे को डील कर सकेंगी। मज़ीद जो हम इस तरह की वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो जो विक्रांत गुप्ता जो क्रिकेट पे एक जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से भी,
और जर्नलिस्ट के हम इंटरव्यू आपके लिए लाते रहते हैं। विक्रांत गुप्ता का जो हमने आपको दिखाया था, बासित अली के साथ इंटरव्यू हुआ, फिर राशिद लतीफ़ के साथ, और इस तरह से जो चैंपियन ट्रॉफी के लिहाज से जो लेटेस्ट न्यूज़ है हम आपको इस चैनल पे देते रहते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। बुमराह पर इतने डिपेंडेंट हो गए हो कि आपको समझ ही नहीं आता। एंड फील्ड में रोहित की कप्तानी की जो ताकत थी अब उनकी कमजोरी हो गई। रोहित शर्मा वंडरफुल कैप्टन, इन्होंने तीनों फॉर्मेट में इंडिया की टीम को आफ्टर विराट कोहली संभाल के रखा, बिकॉज विराट एक लेगेसी देकर गए थे। T20 तो इंडिया वर्ल्ड कप भी जीता, वर्ल्ड कप फाइनल खेला और टेस्ट क्रिकेट भी इंडिया का अच्छा था। लेकिन अब मुझे लग रहा है जब से रोहित के अपने रन्स नहीं आ रहे, दैट इज क्लियरली अफेक्टिंग हिज कैप्टनसी। जब आपका ऑटो मोड ऑन है, ऑटो पायलट चल रहा है, आपकी बॉलिंग चल रही है, दोनों एंड से चल रहा है, जहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है वहां पर ही जस्ट मियांडर्स अवे फ्रॉम द गेम। आप देखना वो गेम से ना थोड़ा अलग चले जाते हैं, फिर आपको लगता है अरे वापिस आओ। और दूसरी बात यह है, रन नहीं है भाई, और सर रन नहीं है। आज से 3 साल पहले, आज से 4 साल पहले चल सकता था। मैंने फिर वही कहा, इन द सनसेट ऑफ योर करियर। और अगर आप मुझे कह रहे हो कि ये सनसेट नहीं है तो भाई कमाल है, फिर तो जो मर्जी बोल लो, ये सनसेट ही होता है। नहीं सनसेट पर सर है, ये ठीक है। रोहित शर्मा का बहुत बार हमने देखा है कि वो प्रोएक्टिव कप्तान नहीं है, कि मतलब जहां चीजें उनके हिसाब से नहीं चल रही है वो थोड़ा सब कुछ चल रहा था उनका ठीक, ऐसा नहीं है। प्रोएक्टिव का मतलब ये नहीं होता खुशी कि आप भागते रहो, दौड़ते रहो, चिल्लाते रहो। जब विकेट नहीं आ रहा तो आप कुछ तो स्ट्रैटेजी बदलोगे। आप एक अच्छे कप्तान तब भी होते हो जब आप चुपचाप ठहराव से वेट करके भी आप अच्छे कप्तान पर सर वेट करके ना ट्रॉफी चली जाती है। प्रॉब्लम ये है, नहीं प्रॉब्लम जो असली दिखी है वो ग्लेयरिंग, वो दिखा है ये न्यूजीलैंड सीरीज ऑनवर्ड्स। वहां पर इसलिए दिखा है बिकॉज जो अब आप बात कह रही हैं, इट इज ऑल्सो कोइंसाइडेड विद हिज बैटिंग का स्लंप। ये लॉस ऑफ फॉर्म नहीं है, नहीं ये भाई रोहित शर्मा कानपुर तक तो हम कह रहे थे कि कमाल है यार, और कानपुर में 25-30 रन की पारी को हम कह रहे थे कमाल है। उसके बाद से वो स्टॉक मार्केट ठक करके गिरी है। आपको मालूम नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है, ये मतलब क्यों ये मतलब इतना बुरा हाल हो गया है। और फिर जब आप उनकी बैटिंग देखते हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज इस 2 दिन में देखें, एज बैट्समैन देखें, एज कप्तान देखें, एज फील्डर देखें, इज क्लियरली रैटल्ड। इवन मैं विराट कोहली का भी कहूंगा, विराट ठीक है यार, उनका 100 था पिछले टेस्ट मैच में पर्थ में। हालांकि मतलब जो राहुल और जायसवाल की बैटिंग थी, इंडिया को असली जो बिल्डिंग जो इंडिया की थी वो उन दोनों ने बनाई थी। फिर विराट आए और एक स्लंप भी आया बीच में, इंडिया की 3-4 विकेटें गिरी, और फिर विराट और नीतीश रेड्डी, पहले आई थिंक सुंदर और फिर नीतीश रेड्डी, और फिर लास्ट में ये भी ना भूलिए कि लबुशेन वगैरह भी बॉल कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया और ऑल्सो गोइंग थ्रू द मोशंस। उस टाइम पे विराट बैटिंग भी कर रहे थे जब बट इस टेस्ट मैच में चाहिए थे रन्स, आज ही तो चाहिए सर। मैं मान नहीं सकता कि इस टेस्ट मैच में बैटिंग के लिए कंडीशन अच्छी नहीं है। आई रिफ्यूज टू बिलीव। अगर कोई है आंख बंद करके अंधभक्त मुझे बता दे कि बैटिंग के लिए बड़ी मुश्किल कंडीशन थी, तो भाई मैं आपके ये अभी तक जितनी सीरीज हुई है, पर्थ टेस्ट डे 1 के अलावा Yes. जिसने एप्लीकेशन दिखानी थी वो रन बनाएगा। और क्या? आज आपको मैं हैरान परेशान इसलिए हूं भाई, एक शाम पहले आपने देखा है कि लबुशेन और मैक्सवेनी क्या करके गए और आज कैसे एडवांटेज मिलती है।